हेलो एवरीवन। चैप्टर के स्टार्टिंग में ब्लैक नाइट्स के ऑफिस को दिखाया जाता है और काइलो एग्नेस को वहां देखकर अपने मन में सोच रहा होता है, ओह तो प्रिंसेस एग्नेस अपने आप आई हैं। मुझे लगता है कि वह अभी भी सिचुएशन को ठीक से नहीं समझ पाई हैं। फिर वह कहता है, मैजेस्टी ने मुझे ऑर्डर दिया है कि प्रिंसेस को स्पेशली ट्रीट ना किया जाए, विशेषकर जब वह ब्लैक नाइट के यूनिफॉर्म में हो। तो क्या मेरे लिए यह समझना ठीक होगा कि आप इस यूनिफॉर्म को यहाँ पहनकर आई हैं तो आप मेरे सभी ऑर्डर को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, मिस एग्नेस सेंट। फिर एग्नेस कहती है, वह मैं अतीत के अपने सेल्फिनेस को भूल जाऊंगी एंड बिलीव मी, आप अन्य सदस्यों की तरह बिना किसी भेदभाव के मेरा नेतृत्व करेंगे। और काइलो अपने मन में कहता है, ओह तो आप मेरी चापलूसी करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वह कहता है, यह अपॉइंटमेंट लेटर है और अब आप ऑफिशियली तौर पर ब्लैक नाइट्स की मेंबर हैं। फिर वह सोच रहा होता है, डेफिनेटली प्रिंसेस के बारे में कुछ तो अजीब बात है। मैं इस बात का आदी हो चुका था कि लोग मुझे नीची नज़रों से देखते थे क्योंकि मैं एक नाजायज संतान था, बट उनमें से प्रिंसेस एग्नेस ने मुझे अनदेखा नहीं किया और वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कि वह अतीत को देख रही हो और मैं खुद को इस दुनिया का सबसे बेकार इंसान जैसा महसूस करता हूँ। लेकिन चाहे वह मैजेस्टी द्वारा अबेंडेंट किए जाने से कितनी भी भयभीत क्यों ना हो, वह ऐसी महिला नहीं थी जो इतनी आसानी से अपने प्राइड को त्याग दे। लेकिन आज प्रिंसेस के बिहेवियर में कुछ बदलाव आया है और आप क्या सोच रही हैं एग्नेस सेंट? और एग्नेस सोच रही होती है, मुझे काइलो की सरकेस्टिक वॉइस बहुत पसंद आई और कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है और यह कैसे पॉसिबल है कि उसके पास एक प्रीस्ट के समान सुंदर विशेषताएं हो और एक शांत अभिव्यक्ति के समान इतना सामंजस्यपूर्ण हो। एंड हर चेस्ट इज फायरम एंड सेक्सी। और यहाँ तक कि वह जिस तरह से लिखते हैं वह भी सुंदर है। एंड इट्स माय फेवरेट। और उसकी पर्सनालिटी को छोड़कर सब कुछ परफेक्ट है, बट फिर भी उसका पर्सनालिटी एक कैट जैसा और प्यारा है। और एग्नेस यह सब सोचकर अपने आप में ही मुस्कुरा रही होती है और काइलो एग्नेस को ऐसे देखकर सोच रहा होता है, वह ज़रूर कुछ प्लान कर रही होगी। और वह एग्नेस से कहता है, तो फिर मिस एग्नेस मैं आपको आपका पहला मिशन दूंगा। और एग्नेस काइलो के इस बात को सुनकर अपने मन में सोच रही होती है, क्या यह काइलो के साथ मेरी पहली डेट होने वाली है। फिर काइलो कहता है, कैपिटल के पूर्वी बाहरी इलाके में A-15 एरिया युद्ध से हुई क्षति से रिकवर होने वाला है, लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले वहां पर ब्लैक नाइट्स जाएंगे और उस एरिया का पेट्रोलिंग करेंगे कि कहीं वहां पर कोई मॉन्स्टर तो नहीं बचा है और इसके लिए आप वहां पर अकेले जाएंगी। और काइलो के इस बात को सुनकर वहां पर जो नाइट होता है वह भी चौंक जाता है और काइलो कहता है, एकमात्र चीज जो आप करना जानते हैं वह है न्यू ड्रेसेस को पहनना और मिरर में देखना। और मुझे आश्चर्य है कि आप इस मिशन को कितनी अच्छी तरह पूरा करेंगे। और वैसे आपको जो हथियार दिया जाएगा वह एक छोटी पिस्तौल है। और एग्नेस अपने मन में कहती है, एक लड़ाकू योद्धा को भी नहीं बल्कि एक हीलिंग मैजिशियन को वहां अकेले भेजना, और वह भी उसे केवल एक छोटी पिस्तौल के साथ।
यह उससे ऐसा कहने से डिफरेंट नहीं है कि यदि उसका सामना किसी मॉन्स्टर से हो तो वह मर जाए, लेकिन यह इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं काइलो के साथ जा रही हूँ, बट यह डेट नहीं होगा अगर मैं अकेले जाऊंगी तो। और काइलो एग्नेस को ऐसे देखकर अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, ऐसा लग रहा है कि वह डरी हुई हैं। फिर एग्नेस कहती है, मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगी और वापस आऊंगी। और एग्नेस के इस बात को सुनकर वहां पर जो नाइट होता है वह काइलो से कहता है, क्या यह ठीक होगा? क्या होगा अगर प्रिंसेस अकेले एरिया A15 में जाए और मॉन्स्टर्स से सामना हो जाए? फिर काइलो अपने मन में कहता है, अच्छा अगर वह सचमुच डरी हुई हैं तो वह रोएंगी और मैजेस्टी से माफ़ी मांगेंगी और मुझे जेरेमी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल जब वह जेल में बंद सदस्यों से मिलने गए थे तब वह A15 एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे और यह पहले ही खत्म हो चुका होगा और इसकी घोषणा सिर्फ प्रिंसेस को दबाने के लिए नहीं किया गया था। और विलेज खाली हो गया है क्योंकि सभी नागरिकों को निकाल दिया गया है और बिल्डिंग जो अभी भी युद्ध की डरावनी यादों को दर्शाती हैं। और सबसे बढ़कर यह तनाव कि पता नहीं कौन सी चीज़ कहां से निकलकर सामने आ जाए। और बस यह देखकर प्रिंसेस अब पहले की तरह बेपरवाही से बातें नहीं कह पाएंगी। और वास्तव में यदि मैजेस्टी का आदेश नहीं होता तो मैं ऐसा किसी बच्चे के साथ नहीं करता जो अभी अभी यंग हुआ हो। फिर वह कहता है, तो इसकी चिंता मत करो और अब आप यहाँ से जाओ और कुछ भी डेंजरस नहीं होगा, इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह नाइट कहता है, मैं समझ गया। और इतना कहने के बाद वह वहां से चला जाता है। इसके बाद अब हमें सीरियस को दिखाया जाता है और वह बहुत गुस्से से कह रहा होता है, यह सब क्या हो रहा है? काइलो ग्रे वह सचमुच एक पागल आदमी है। फिर हमें रेमंड को दिखाया जाता है और वह सीरियस से कहता है, जब आप रिपोर्ट करने आए हैं तो आप क्या बात कर रहे हैं? इस पर सीरियस कहता है, अब यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने इसे यहाँ आते समय स्पष्ट रूप से सुना है कि काइलो ग्रे ने प्रिंसेस एग्नेस को अकेले एरिया A15 में भेज दिया है। और क्या यह अभी भी एक ऐसा एरिया नहीं है जिसकी जांच पूरी तरह से नहीं की गई है? और वह एक महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तो बस एक वेपन स्टोर हाउस में गया था, पर प्रिंसेस एग्नेस ने जिस वेपन को लिया था वह एक छोटी पिस्तौल थी। फिर रेमंड कहता है, यह सच है कि काइलो ग्रे ने युद्ध के मैदान में छोटी मोटी परेशानियां खड़ी की, केवल पुण्य प्राप्त करने की इच्छा के कारण, और सब कुछ चालाकी से किया गया और अंत में सिर्फ एक हल्की सी सजा दी गई। और वह ऐसे व्यक्ति नहीं है जो आगे क्या होगा इसके बारे में सोचे बिना आगे बढ़ जाते हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता के मद में अंधा कोई व्यक्ति ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिसके कारण एम्परर क्रोधित हो। फिर सीरियस कहता है, इसके बारे में सुनकर तो ऐसा लगता है कि। तभी रेमंड कहता है, क्या यह सोचना उचित नहीं होगा कि यह प्रिंसेस को डिस्करेज करने की योजना हो? इस पर सीरियस कहता है, कैप्टन, लेकिन फिर भी यह एक संभावना है कि यदि प्रिंसेस गंभीर रूप से घायल हो जाए तो आप क्या करेंगे? और मैं जाकर जांच करना चाहता हूं, लेकिन मुझे पेट्रोलिंग पर जाना है। फिर रेमंड कहता है, ऑल राइट, मैं खुद प्रिंसेस से मिलने जाऊंगा और अब आप पेट्रोलिंग के लिए मिशन एरिया में जाएं। फिर सीरियस कहता है, सचमुच कैप्टन? और वह वहां से जाते हुए कहता है, अब आप काइलो ग्रे से कुछ कहो। वह कमीना सोचता है कि ब्लैक नाइट व्हाइट नाइट के समान स्तर पर है
और इतना कहने के बाद सीरियस वहां से चला जाता है। फिर रेमंड कहता है हाँ, और वह अपने मन में कह रहा होता है मुझे प्रिंसेस की देखभाल कब तक करनी होगी। और जब प्रिंसेस का संबंध ब्लैक नाइट को ट्रांसफर कर दिया गया है तो मुझे राहत मिली कि अब मुझे प्रिंसेस की मूर्खतापूर्ण बिहेवियर को स्वीकार नहीं करना पड़ेगा। और लेकिन उसने मुझे मेरे असाइनमेंट के पहले दिन ही इस तरह से पकड़ लिया था और शायद इस बार भी। और क्या यह प्रिंसेस का काम था, काइलो ग्रे का नहीं, बट उस महिला का सेल्फिश कर्टशिप और अंधा स्वार्थ बोझिल और थकाऊ है। और इस बार सचमुच मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस मैं प्रिंसेस से दूर रह सकूँ। इसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और अब हमें एरिया A15 को दिखाया जाता है। फिर हमें एग्नेस को दिखाया जाता है और एग्नेस उस एरिया में पहुंच गई हुई होती है और उस एरिया को देखकर कहती है क्या यह वही है